और हमारे यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री जी ने जहां जहां रैली की, जहां जहां प्रचार में वो गए, सारे कैंडिडेट जीते हैं। पूरा बंगाल आज भगवामय बंगाल हो चुका है। पूरे देश, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर विश्वास का एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। इसी प्रकार 2027 में भी हम प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में भी अपनी सरकार बनाएंगे। पुनः पूरे राष्ट्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं इसमें ईवीएम हैक किया गया है, चोरी हुई है, वोट चोरी की गई है, तभी जीती है भाजपा। भाजपा ने सदैव विकास की राजनीति की है, राष्ट्रहित की राजनीति की है, किसी भी जाति धर्म की राजनीति नहीं की है। उसी का परिणाम है कि आज भाजपा में बंगाल में भी पूर्ण बहुमत से जीती है। पश्चिम बंगाल में सरकार बनती है, आप देखते हैं यूपी में भी 2027 में भी महाराज जी की सरकार बनेगी। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे नहीं बनने देंगे। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो तो क्रिकेट की तरह से बस अपना वो बदलते रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जया और इस वक्त मेरी मौजूदगी है लखनऊ में। आप देख सकते हैं बरगोल में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार जीत चुकी है। इसके बाद देखिए जश्न देखिए। एक बार मैं कैमरे में से गुजारिश करूंगी तस्वीर दिखाएं कि किस तरह से पटाखे फूट रहे हैं। यहाँ पे औरतें नाच रही है, ढोल लगाने बज रहे हैं और इसी बीच यहाँ पे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की भी मौजूदगी है और यहाँ पे काफी लोग मौजूद हैं। सीधे तौर से बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, कितना खुश है ये लोग यहाँ पे आकर और क्या कहना चाहेंगे। अब की बार बंगाल में भगवा लहरेगा। सर क्या नाम है आपका? करण सिंह सैनी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य। क्या कहना चाहेंगे, बंगाल में भी भगवा लहर चुका है और जगह भी पूरे भारत में हम चाहेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी का पूरे भारत में नाम होगा और पूरे राज्य में सरकार बनेगी हमारी। कितना खुश है? बहुत खुश है। सुबह से हमने आज मिठाई खाने के चक्कर में कुछ नहीं खाया। यहाँ कार्यालय में सुबह से लगे हुए हम लोग कार्यकर्ता। ढोल लगाने फूट रहे हैं, ढोल लगाने बज रहे हैं, पटाखे बहुत आनंद में हो रहा है पूरे भारत में। हमारे प्रधानमंत्री नारायण मोदी जी बहुत खुश है आज, बहुत खुश है। योगी यहाँ पे देखिए महिलाएं अंदर नाच रही है, गा रही है। आप देख लीजिए ढोल लगाने बज रहे हैं। आइए यहाँ पे महिलाओं से सीधे तौर पे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगी, बंगाल में भी अब की बार भाजपा की सरकार बन चुकी है, क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल पूरे देश, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर विश्वास का एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। इसी प्रकार 2027 में भी हम प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में भी अपनी सरकार बनाएंगे। पुनः पूरे राष्ट्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं इसमें ईवीएम हैक किया गया है, चोरी हुई है, वोट चोरी की गई है, तभी जीती है भाजपा। उनकी वजह इस तरह को आपको समझना चाहिए। जो हार जाता है वो इस तरह के इल्जाम लगाएगा ही लगाएगा। ये जनता ने हम पर विश्वास किया है, जनता की जीत है एक तरह से, तो वो उनकी हार उनके बर्दाश्त नहीं हो रही है, जिस कारण वो परेशान है और परेशानियों का वो निराकरण कर रहे हैं। इस तरह के इल्जाम देखकर बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे राष्ट्रवासियों को। महिलाएं कितनी खुश हैं, महिलाएं कितनी खुश हैं। महिलाओं को ये पहली राष्ट्र की ऐसी पहली पार्टी है जिसने महिलाओं को इतना सम्मान दिया है कि बिल भी लाया है लेकिन विपक्षियों ने पारित नहीं होने दिया। ये महिला इसलिए खुश है कि आगे आने वाले समय में हम पूर्ण बहुमत से उन्हें पार्लियामेंट में बिठाएंगे, जिससे कोई भी राष्ट्रीय हित में कोई भी निर्णय लेने के लिए हमें विपक्ष पर निर्भर न होना पड़े। ये हमें महिलाएं किस तरह से जश्न मना रही है, नाच रही है, एक अलग ही जोश है महिलाओं के अंदर। मैम क्या कहते हैं, मैम क्या कहना चाहेंगी, बंगाल में भी एक बार फिर भगवा लहरा रहा है, क्या कहना चाहेंगी? खुश है? विपक्ष लगातार कह रही है कि चोरी हुई है, ईवीएम हैक हुआ है, तभी जीत पाई है भाजपा। योगी आदित्यनाथ जी का माननीय मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। भाजपा को इतनी मजबूती से जय भाजपा कहना। क्या कहते हैं कि इतना जोश है, इतना लोग नाच गा रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं, ढोल लगा रहे हैं, बज रहे हैं, कितना खुश है महिलाएं? जो महिलाएं खुश है वो आपके आंखों के सामने है। आज ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये हर कार्यकर्ताओं की जीत है और सारे लोग इतना मेहनत किए हैं इस चुनाव में, उसकी खुशी आप देखिए आपको सामने दिख रही है। क्या लग रहा है, लोग आरोप ये लगाए थे विपक्ष पार्टी की चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है, ईवीएम हैक किए गए थे, ऐसा कुछ हुआ है क्या, वोट काटे गए हैं मुसलमानों के? विपक्ष जब हारता है वो सीधा सारा ठिकाना जो है सरकार को पर फोड़ता है, इन्होंने वोट चोरी की है। ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है, वोट चोरी नहीं है। विपक्ष ने कोई काम नहीं किया, हमेशा उनका विरोध हुआ है कि वो काम नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पे काम किया है। उसका परिणाम आज है कि हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की जीत। लोग ये कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम करके गंदगी फैला रहे थे लोगों के दिमागों में, इस पे राजनीति कर रही है। हिंदू मुसलमान विपक्ष करता है, पक्ष नहीं करता है। पक्ष हमेशा मेहनत करता है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा देने वाले
विपक्ष है, क्योंकि हमेशा वो विपक्ष का काम ही यही है कि सारा ठिकरा जो है सरकार के ऊपर फोड़ना जो मौजूदा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी मेहनत के दम पे आज जीत है और हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत। क्या कहना चाहेंगे मैम? टीएमसी हार चुकी है बंगाल में, पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा जीत चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे भाजपा को जीतना था, भाजपा यही है और ममता बनर्जी को जाना था और अब उनकी इतने साल का जो शासन था उसमें झाड़ू लग गए हैं और वो ये ना सोचे कि आगे उनका कभी मौका मिलेगा, क्योंकि मोदी जी आते हैं तो समझ लीजिए मोदी है तो मुमकिन है अब वहाँ का विकास विस्तार वाली बातें अच्छे से होगा। बंगाल में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बहुत बदलाव होगा, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, सबका साथ सबका विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बहुत विकास हुआ है, जो कि बंगाल में 1% भी नहीं है। अब इसीलिए मोदी जी ने पूर्ण विश्वास है हमको कि जैसे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है वैसे बंगाल में भी विकास होगा। महिलाओं की सुरक्षा वहाँ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, जैसे बाबा जी ने हम लोगों को यहाँ सुरक्षा दी है, जैसे मोदी जी की सरकार वहाँ आई है, अब वहाँ पर भी उतनी ही सुरक्षा मिलेगी जितनी सुरक्षा हम लोग यहाँ हैं। हम लोग बहुत सेफ है, रात में निकलते हैं तो हम लोग बिल्कुल डर नहीं लगता और वहाँ पर भी महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी। क्या कहना चाहेंगे मैम? क्या लगता है पारदर्शी तरीके से वहाँ पे भाजपा वोट जीती, चुनाव जीती, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि वहाँ पे वोट चोरी हुई है, वोट काटे गए मुसलमानों पे, क्या लगता है हर चीज पारदर्शी तरीके से हुई थी? बंगाल की जनता ने सुशासन, राष्ट्रीयता और विकास को चुना है और यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है और ममता जी की निरंकुश सरकार को उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है। क्या लगता है अभी तक महिलाओं की सुरक्षा कैसा माहौल था और अब कैसा माहौल होगा जब से भाजपा आएगी वहाँ पे? निश्चित रूप से बहुत ही महिलाएं जहां भी भाजपा है वहां सुरक्षित हैं और बंगाल में भी माताएं बहनें बहुत सुरक्षित होंगी और उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी गई थी, वहाँ पे भी धर्म के नाम की राजनीति करी जाएगी, अब अभी तक नहीं हो रही थी, लेकिन अब हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों के दिमाग में गंदगी फैला रहे हैं। ममता भाजपा ने सदैव विकास की राजनीति की है, राष्ट्रहित की राजनीति की है, किसी भी जाति धर्म की राजनीति नहीं की है। उसी का परिणाम है कि आज भाजपा में बंगाल में भी पूर्ण बहुमत से जीती है। क्या कहना चाहेंगे? महिलाएं खुश है भाजपा की सरकार बन गई बंगाल में? बिल्कुल बिल्कुल बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ जी, अब क्या लगता है बंगाल में बदलाव आएगा? जी हाँ, बिल्कुल बदलाव आएगा। पश्चिम बंगाल में सरकार बननी है, आप देखते हैं यूपी में भी 2027 में भी महाराज जी की सरकार बनेगी। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे नहीं बनने देंगे। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो तो क्रिकेट की तरह से बस अपना वो बदलते रहते हैं। हाँ जी, क्रिकेट की तरह से बस वही बदलते हैं। अच्छा, तो ये देखिए, वो तस्वीरें देखिए आप, ये भाजपा कार्यालय के अंदर मैं मौजूद हूँ और यहाँ की जो तस्वीर है, लोग अपने आप में इतना खुश है, इतना ज्यादा लोगों के अंदर उत्साह है, जोश है, एक तरीके से लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आइए उसी तौर पे यहाँ पे लोगों से बात करते हैं और क्या कहना है इनका। सर क्या कहना चाहेंगे? उम्मीद थी कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी? पूरी उम्मीद थी, पूरी उम्मीद थी, किसी तरह की आशंका तो नहीं थी? कोई आशंका नहीं, नो डाउट। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है 12 बूथ से सीसीटीवी कैमरा बंद करवा दिए गए थे कल रात में। वो कुछ भी गया, वो अपनी हताशा में बोल रही है, गलत हताशा में बोल रही है। चोरी उरी तो नहीं हुई थी, वोट चोरी उरी तो नहीं? अरे ये हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि SIR काटे गए थे लोगों के। मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी जीते हैं, परिश्रम किया है कार्यकर्ताओं ने। ममता जी ने जो अत्याचार किया उसका जीते। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छी जीत है और कार्यकर्ताओं की मेहनत, राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसलों ने ये जीत दिलाई है। राष्ट्रीय नेतृत्व, स्थानीय जनता की वजह से हम जीते हैं। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, क्या लगता है कुछ बदलाव आएगा आपकी बार यहाँ पे भी? उत्तर प्रदेश में इससे अच्छी जीत आएगी, इससे जीत अच्छी जीत होगी। तो देखिए, पटाखे फूट रहे हैं, जश्न का माहौल है, अपने में ही लोग एकदम बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि बंगाल में 3 साल से ममता बनर्जी थी, चौथी बार बनने की चांसेस थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ है और अब की बार भाजपा वहाँ पे पूर्ण बहुमत के साथ जीती हुई नजर आई है। अमृता वर्मा, मैं सरोजनी नगर से नगर कार्य समिति सदस्य हूँ। क्या कहना चाहेंगी? बंगाल में भी अब की बार भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया है। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उसके साथ साथ बंगाल की जनता को भी धन्यवाद करती हूँ इस ऐतिहासिक जीत के लिए। ये लगता है बंगाल में शांति रहेगी कि नहीं? जैसे पहले बहुत धमकी होती थी, वो परेशान किया जाता था। बिल्कुल शांति है, बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है और जब किसी भारी बुराई पे अच्छाई की जीत होती है तो फिर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। पहले कैसा माहौल था और अब क्या माहौल में बदलाव आएगा? बिल्कुल
बदलाव आएगा। आ चुका है, बल्कि मैं तो कहूँगी आ चुका है। ममता दीदी अपना बोरिया बिस्तर अब बांध ले, बात चुकी है, बात चुकी है। तो अब उनका कुछ भी नहीं चलना है। अब एक अच्छे जो है उसका जो है समाज की जो उन्होंने वहाँ पे बुराई फैला रखी थी, जो आतंक, जो अतिक्रमण फैला रखा था, उस पे एक अच्छा शासन लोग तो कह रहे हैं कि छल करके जीती है भाजपा, चोरी करके जीती है, ईवीएम हैक कर दिया था। ये छल और चोरी जो कह रहे हैं ये उनकी डिक्शनरी में आता होगा, भाजपा की डिक्शनरी में ये सारे शब्द नहीं है। भाजपा अपने कार्यों से, अपनी अच्छी रणनीति से और पार्टी के अच्छे कार्यकर्ताओं के योगदान और नेताओं के सतत प्रयास से जीतती है, ना कि बेईमानी और चोरी से। ये सारी चीजें सपा, बसपा, ममता बनर्जी, ये सब उनकी रणनीतियां हैं। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा देना चाहिए, क्योंकि वो तो बिक चुकी है इलेक्शन कमीशन। हाँ, अच्छा, उनके हित में फैसला आ जाए तो नहीं बिकी है, और भाजपा जीत जाए तो ईवीएम बिक चुका है। देखिए, जब आदमी हारता है, इन लोगों की बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। जब आदमी का बुद्धि काम करना बंद कर देता है तो वो उसी तरह उल्टे सीधे बयान देता है। क्या लगता है बंगाल में महिलाएं सुरक्षित रहेंगी कि नहीं? बिल्कुल। आप बताइए, यूपी में या और भी जगह पे जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ महिलाएं सुरक्षित है? आप पहले से बेहतर महसूस करती हैं कि नहीं करती हैं? वही साम्राज्य जो है पश्चिम बंगाल में भी अब आ रहा है। अच्छा, बिल्कुल। मतलब बंगाल में भगवा रंग दिया जाएगा? बिल्कुल, भगवा रंग दिया गया है। पूरा पश्चिम बंगाल इस समय भगवामयी हो गया है। अच्छा, और अब आगे भी भगवामयी ही रहेगा, उसको कोई अब बदल नहीं सकता है। मैम के हाथ में झालमुड़ी है, क्या लगता है झालमुड़ी खाते खाते ही भाजपा जीत गई क्या? ये झालमुड़ी उस गरीब हाथ का बना हुआ है, उस वंचित हाथ का बना हुआ है, जिसको टीएमसी सरकार ने दरकिनार कर दिया था, उसके ऊपर भी मजाक उड़ा दिया। एक झालमुड़ी बेचने वाला जो कार्य करता है वो हमेशा श्रेष्ठ होता है, चाहे वो मोची की किल्ट हो गए, चाहे वो भेलपुड़ी बेचे। आज उसने दिखा दिया, ये मोदी जी ने भी दिखा दिया कि हम तुम्हारी भेल खा रहे हैं तो तुम्हारे को विजय भी दिलाएंगे। इसी दोनों के अंदर जितने टीएमसी वाले हैं उनको ये भर के रखा है, इसको हम सब मिलकर के चबा जाएंगे। जैसे काली ने दैत्यों को चबाया था, वैसे वहां की दुर्गाओं ने मिलकर के इन दैत्यों को झालमुड़ी के अंदर कड़ुआ बना करके खा लिया है। मिर्च का रंग भी लाल होता है, और आज हमने जो लाल वस्त्र भी पहने हैं वो भी इसी की निशानी है कि नारी जब जागती है तो वो लाल हो जाती है, और जब लाल रंग आता है तो उसके आगे सारा रंग फीका पड़ जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये हमारी विजय है। पूरब से हवा चली है, पूरा देश इसमें रवा रवा हो रहा है, और सब मोदी मोदी, योगी योगी जय जयकार कर रहे हैं। क्या लगता है बंगाल में हर तरीके से बदलाव आएगा? जैसे पहले, जैसे हमेशा आरोप लगता है कि भाजपा सरकार धर्म की राजनीति करती है, उसी पे जीत हासिल करती है, ऐसा है क्या? हमारे यहाँ कहा भी गया, धर्मो रक्षति रक्षिता। जहाँ धर्म है वहाँ राजनीति है, जहाँ राजनीति है वहाँ धर्म है। तो हमारे यहाँ जब कहा ही गया है धर्म और राजनीति एक दूसरे का पर्याय है, तो ठीक बात है। हम राजनीति कर रहे हैं, धरातल पर अच्छी राजनीति कर रहे हैं। हमने किसी का रक्त नहीं बहाया है, हमने लोगों को, युवाओं के हाथ में रोजगार दिए हैं, हमने एंटरप्रेन्योरशिप दिया है, हमने अपने देश के युवाओं पे विश्वास जताया है। जो देश के युवा यहाँ से बाहर चले जाते थे, भारत सीना ठोकता था, आज मोदी जी ने उन युवाओं पे विश्वास दिलाया कि तुम कार्य करो, हम तुम्हारे साथ में हैं, और सरकार की तमाम योजनाएं तुम्हारे साथ में। पप्पू यादव का कहना था कि चुनाव आयोग भाजपा का दलाल है, अगर बंगाल में जीत गई चुनाव तो हम राजनीति छोड़ देंगे, दलाल कह रहे हैं चुनाव आयोग को। अब भाई उन्होंने राजनीति छोड़ने की बात कही है, अब आज तो रिजल्ट निकल आया, अब कल परसों में देखते हैं वो किस दिन त्याग पत्र दे रहे हैं, और किस दिन जो है वो अपने हाथ को जोड़ करके कहते हैं जी मैं गुनहगार हूँ इस भारत की जनता का, इस उत्तर प्रदेश की जनता का, जहाँ पुलिस को जीप के ऊपर लटका के घुमाया जाता था, जहाँ महिला के साथ शोषण होता था, और आज भी जो हमारा बिल नहीं पास हुआ है, इन जैसी मानसिकताओं के युवाओं के कारण नहीं हुआ है। अखिलेश यादव कह रहे हैं ईवीएम हैक करवा ले रहे हैं ये लोग, तो वोट काटे गए हैं बंगाल में, इस वजह से मुसलमानों के वोट काटे गए, इस वजह से ही भाजपा जीत गई है। अब आप देखिए ना, ईवीएम कौन लाद के ले आ रहा था? टीएमसी वाले लाद के ईवीएम को ई रिक्शा पे लाद के ला रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, और पकड़े जाने पर कह रहे हैं कि जो है ईवीएम चेंज हुआ है। ईवीएम जैसे नोट के वो बनते थे छापने के लिए आपके बांग्लादेश से, वैसे ईवीएम हैक करने के लिए भी बना। और आप सब ने देखा होगा, टीवी पे दिखाया गया कि भाजपा के उस पर टेप लगा दिया गया था कि कोई वोट ना करने पाए। ऐसी राजनीति करने वाले पे थू है, धिक्कार है। जो भारत की राजनीति को शुद्ध ढंग से नहीं होने दे सकता, वो राष्ट्र के लिए राज्य का करने आएगा। उसके लिए उत्तर प्रदेश भी एक
कहा जाए मिसाल बन के आने वाली है कि वो यहाँ का चुनाव विजयी होकर नहीं आ सकता है। क्या कहना चाहेंगे सर, बंगाल का चुनाव जिस तरह से भाजपा जीत गई है पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये राष्ट्रवाद की जीत, माननीय मोदी जी की नीतियों की जीत, और जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस नारे को चरितार्थ करके दिखाया। आज आप देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश भगवामय हो गया है। और बंगाल की जीत कहीं ना कहीं ये संदेश भी देती है कि जब जब आप प्रदेश में दमनकारी नीतियां लागू करेंगे, महिला विरोधी नीतियां लागू करेंगे, तो जनता वहां की आपको उखाड़ फेंकेगी। सिर्फ मुस्लिम अपीचमेंट के अलावा जो ममता बनर्जी ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, जन नीतियां कोई लागू नहीं की। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय योगी जी ने जो सभाएं की, उसका सुपरिणाम है कि आज वहां पर हमारी अभिलाषा थी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की धरती पे हम वहां पे कमल खिलाएं, और आज हम लोग सक्षम हुए हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश फिर हम भगवामय करेंगे। विपक्ष लगातार कह रहा है कि चुनाव आयोग दलाल है, बिक चुका है, ऐसे से शब्द वो बोल रहे हैं, ऐसे टिप्पणी कर रही है। ऐसा है कि जिसके पास कुछ नहीं होता वो कोई तो कारण देगा। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए जो दूसरे की सफलता है, दूसरे के गुण को बताना चाहिए और अपनी कमियों को एग्जामिन करना चाहिए। उसके बावजूद वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। मुझे तो उनके लिए छात्र राजनीति का एक नारा याद आता है कि सभी विरोधी ढक्कन हो गए, ढक्कन तोड़ के अंदर हो गए। आज की स्थितियां वही बताती हैं। अरे 27 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, क्या लगता है यहाँ पे भगवा लहरेगा, परिवर्तन आएगा? देखिए, हम लोग जहां जहां सत्ता में थे प्रत्येक जगह जीते हैं। 2027 में भी माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की फिर सरकार हम बनाएंगे। आप लोग यहाँ झालमुड़ी का स्टॉल लगाए, झालमुड़ी लिखे क्यों खड़े हैं? देखिए, झालमुड़ी हमारे भाई साहब ने हमको खिलाई है, और झालमुड़ी का संदेश है कि झालमुड़ी तो जो खा रहा है, जिसको आवश्यकता वो खा रहा है, लेकिन इसकी झाल पश्चिम बंगाल में लग रही है, तृणमूल कांग्रेस और उनके कार्यकर्ताओं को लग रही है। आज हमारे लिए खुशी का दिन है। माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय सुनील बंसल जी, माननीय योगी जी ने जो एक संयुक्त होकर टीम के रूप में कार्य किया है, ये आज उसकी जीत है। बहुत बहुत क्या आभार। लगता है बदलाव आएगा बंगाल में? जो वादे किए हैं, ये करूंगा वो करूंगा, क्या निश्चित तौर पे वहाँ राष्ट्रवाद की नीतियां लागू होंगी। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है, जिस हिसाब से बुलडोजर उत्तर प्रदेश में एक विकास का प्रतीक बन चुका है, वैसे ही बंगाल में भी टीएमसी के जितने भी गुंडे माफिया हैं, या तो वो बंगाल छोड़ देंगे, या तो उनके जितनी भी अवैध कब्जा वगैरह थी, सब पे बुलडोजर चलेगा। और हमारे यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री जी ने जहां जहां रैली की, जहां जहां प्रचार में वो गए, सारे कैंडिडेट जीते हैं। पूरा बंगाल आज भगवामय बंगाल हो चुका है। बंगाल जीत गई, उसके बाद भी कुछ लोग विपक्ष मानने को नहीं तैयार है कि बंगाल जीत गई है, कह रहे चोरी की गई है, चुनाव आयोग को दलाल बोल रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं राजनीति छोड़ देंगे बंगाल जीत गई तो। जब चुनाव चल रहा था तब तो ये लोग कह रहे थे कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, हम काफी जो हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी की विदाई तय है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, अखिलेश यादव को बताना चाहूंगा कि 27 में फिर से योगी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और 27 के बाद से सपा का नाम बदल हो जाएगा समाप्तवादी पार्टी। और बदलाव आया कि नहीं बंगाल में? जैसे लोगों को इतना प्रताड़ित किया जाता था पहले बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में, क्या आप बदलाव दिखेगा कुछ? आने वाले 5 साल में आपको मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल एक अलग बंगाल देखने को मिलेगा। वहां पे जितने भी हिंदू को सताया जा रहा था, ऐसी कोई भी घटना आपको देखने को नहीं मिलेगी। और टीएमसी के गुंडे माफिया आज से बंगाल या तो छोड़ दे या तो पंचर बनाने के काम पे लग जाए। लोग तो कहते हैं बाबा का बुलडोजर गरीबों पे चलता है। ऐसा कहीं नहीं है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, जितने भी अवैध कब्जा किए थे, वो सारे कब्जे हटा के माननीय योगी जी के नेतृत्व में वहाँ पे गरीबों के लिए आवास बना के दिए जा रहे हैं, और गरीब की जनता जो है काफी खुशहाल वहाँ पे रह रहे हैं। उनके सर पे छत है, वो सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर के वजह से संभव हो पाया है। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा हो पाएगी बंगाल में अब जैसे पहले इतना ज्यादा? और अक्सर ये भी कहा जाता है कि भाजपा सरकार धर्मवाद करती है, हिंदू मुस्लिम करती है, तो क्या ऐसे ही वहाँ पे भी करके जीत गई क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां सब चाहे रात में 11 बजे चाहे 2 बजे वो कहीं पे भी आ जा सकती हैं, वैसे ही बंगाल में भी जो है हमारी बहन बेटियां आज के बाद से खुलेआम कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी आ सकती हैं। और पूरा बंगाल में महिलाओं का भी एक बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बीजेपी के ऊपर विश्वास दिला के एक अलग बंगाल बनाने का काम किया है। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जैसा उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, वैसा किसी ने आज तक काम किया ही नहीं है। आप
अयोध्या से लेके प्रयागराज, बनारस, लखनऊ से झांसी, बुंदेलखंड, कहीं भी आप जाके देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी के खुद योजना का लाभ है। मुख्यमंत्री जी जो है लोगों को, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोन वगैरह सारा वितरण कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो कहे जितने भी विकास कार्य हुए सब हमारे टाइम में हुए, भाजपा ने कुछ नहीं किया है। अयोध्या में आप जाके देखिए, पहले अगर आप 5 बजे के बाद चली जाती थी तो वहां पे कोई जाने को तैयार नहीं होता। आज अयोध्या में आप 12 बजे भी जाएंगी ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ किसी प्रकार का कोई भय है। ये सिर्फ और सिर्फ योगी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। और आने वाले 27 में सपा समाजवादी पार्टी के नाम से जानी जाएगी इसे। क्या कहना चाहेंगे? आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का अत्याचार, अनाचार और जो उनका महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार था उसका अंत हुआ है। ये बहुत उत्सव का विषय है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। ये वहाँ राष्ट्रवादियों की सरकार बनी, वो जो हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता वहाँ पे श्रद्धांजलि दी है। आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिली है जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। सालों से हमारे कार्यकर्ता वहाँ संघर्ष करते थे, उनकी टीएमसी के गुंडे हत्यारे वहाँ उनकी हत्या कर दिया करते थे। आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिली है और एक राष्ट्रवादियों की सरकार पश्चिम बंगाल में बन रही है। इस जीत को जीत नहीं मान रही, कह रही चोरी की गई है, ईवीएम बिक गया है। ये ईवीएम पे तो झंडा लगा, इलेक्शन कमीशन पे झंडा लगाना चाहिए। देखिए, एक कहावत हम लोगों क्या कहा जाता है कि खिसियानी बिल्लियां खंभा नोचे, तो ये स्थिति इन लोगों की हो गई है कि जो लोग खिसिया चुके हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है, वो क्या कहें। अखिलेश यादव की स्थिति ये है कि जहां जहां ये जाते हैं, जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं, वहां वहां अपने साथ अपने जो उनको सहयोगी पार्टियां होती हैं उनको अभी किला ध्वस्त कराने का काम करते हैं। ये महाराष्ट्र में जाते तो ध्वस्त हो जाते हैं। क्या लगता है आपको ममता बनर्जी को हराना इतना मुश्किल था? क्योंकि गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब रैलियां कर रहे थे, 1 महीने से वहीं पे लगातार थे, इतना हराना मुश्किल था उनको? देखिए, एक होता था कि असुरों को, जब असुर हुआ करते थे तो देवताओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता था। उसी प्रकार की एक राक्षसिन है। एक राक्षसिन को हटाने के लिए समय लगा, इसलिए मेहनत करनी पड़ी सबको। तो जब अंत होता है किसी पाप का तो बहुत थोड़ा समय लगता है। अच्छा हुआ, अच्छा आज पूर्ण बहुमत की सरकार आई है, 2/3 बहुमत की पश्चिम बंगाल में, जो कभी कोई कल्पना नहीं करता था। आज वो कल्पना से परे रिजल्ट आया है। पश्चिम बंगाल के जनता का स्वागत करने योग्य रिजल्ट आया है। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।